आर्टिकल 25 से लेकर 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आर्टिकल 25 बताता है कि प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड कॉन्साइंस, यानी कि आप धर्म मान सकते हो, आचरण कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको मानना है तो मानो और नहीं मानना है तो मत मानो। यस, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं कि जब आप ये सारी चीज़ें करें, यानी कि प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड कॉन्साइंस, उस केस में 4 चीज़ों का कभी भी हनन नहीं होना चाहिए: फंडामेंटल राइट, मोरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। राइट, और ये एक व्यक्तिगत अधिकार है, आर्टिकल 25। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 बताता है कलेक्टिव लॉ को, है ना, रिप्रेजेंट करे कलेक्टिव लॉ, जबकि आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल लॉ है। आर्टिकल 26 के अंदर ये है कि आप ट्रस्ट बना सकते हो, उसका संचालन कर सकते हो, चल अचल संपत्ति रख सकते हो, लेकिन विधि के दायरे में। और यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं। कौन कौन सी? मॉरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। जबकि आर्टिकल 25 के अंदर फंडामेंटल राइट भी इंक्लूड था, यानी कि वहाँ पे 4 तरह की रेस्ट्रिक्शंस थी, जबकि आर्टिकल 26 में सिर्फ 3 तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में ये है कि हम टैक्सेस ले सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे नहीं। जैसे कि सर्विस टैक्स ले सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ा सा ट्रस्ट है और वो हम पार्किंग के लिए शुल्क ले रहा है तो वो अलाउड है, बट धर्म के नाम पे जजिया करिए अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पे है आर्टिकल 28, वो रिलीजियस एजुकेशन की बात करता है। गवर्नमेंट नहीं देगी रिलीजियस एजुकेशन, लेकिन अगर आपको देनी है अपने धर्म की एजुकेशन तो आप मदरसे बनाओ, या आपके कोई धर्म से आधारित एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बढ़ा सकते हो, मतलब वो अलाउड है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसकी शिक्षा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है उस पर कि आपको ऐसा करना ही है।